हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बहू निकली अनपढ़। मैं तो कह रही हूँ कि ये रिश्ता किसी भी हाल में हाथ से जाना नहीं चाहिए। अरे कैसी बात कर रही हो भाग्यवान। बड़े घर के लोग हैं, उनकी डिमांड लड़की को लेकर क्या क्या है, सुना भी है तुमने? हाँ हाँ सुना, सुंदर लड़की चाहिए जो मेरी प्रिय है ही। अरे लेकिन सुंदर के साथ पढ़ी लिखी भी चाहिए, जो उनका बिजनेस भी संभाल ले, समझी? तभी वहाँ प्रिया आती है। पिताजी आप तो चुप ही रहिए, हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई करते रहते हैं। और माँ ने भी तो पढ़ाई नहीं की है, लेकिन चल रहा है ना घर। हाँ, क्योंकि मेरे किराने की दुकान है, वहाँ सिर्फ चीनी चावल तोलना होता है। जिस घर का लड़का तुझे देखने आ रहा है, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, समझी? हाय रे, ये कौन सा काम होता है पिताजी? ये तो मैंने पहली बार सुना है। अरे मेरी बेटी, काम जो भी हो, लेन देन आना चाहिए। ये तो तुझे आता ही है ना? अरे माँ, इसकी तो अब चिंता ही ना करो। आने दो, कौन आता है देख लेंगे। फिर क्या था, सुंदर दिखने वाली अनपढ़ प्रिया को देखने शाम को बड़े व्यापारी के घर से लड़का और उसके माँ बाप आते हैं। लड़का कहता है, कितनी प्यारी सी लड़की है माँ। अगर ये हाँ कर दी ना, तो आप भी हाँ ही कर देना, बाकी बात बाद में कर लेना। सुंदरता का अचार डालना है क्या? आप लोगों की अगर आपस में बातचीत हो गई है, तो हम लोगों से भी बात कर लो। वो क्या है ना, कब से देख रहे हैं, आप लोगों की खुसर पुसर चल रही है, घर से बात करके नहीं आए थे? वो बहुत मजाक करने की आदत है मेरी बीवी को। तभी लड़के की माँ कहती है, लड़की तो बहुत सुंदर है आपकी। हाँ, सारा मोहल्ला कहता है भाभी जी पर गई है, लेकिन कसम लगे जो मैंने कभी घमंड किया हो। अरे वो पास के शर्मा जी तो जब भी निकलते हैं तब भी कहते हैं, माँ भी हीरोइन है इसकी। अच्छा, कब बोल रहा था ये शर्मा? इसको अभी बता कर आता हूँ। मैं तो कभी भाभी जी के लिए नहीं बोला कि उनके आंखें, उनकी चाल माशाल्लाह। तभी लड़के का पिता कहता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बिटिया को बाद में देखते हैं। चलिए ना, हम लोग मिलकर शर्मा जी की बीवी को दिखाते हैं। हाँ हाँ जाओ, देख कर आओ। यहाँ बहू देखने आए हैं, लेकिन अपनी सेटिंग बिठाना आप नहीं भूलेंगे। खैर, मामला था प्रिया की शादी का, जो एक बड़े व्यापारी के बेटे से होनी है, जिन्हें सुंदर के साथ पढ़ी लिखी लड़की भी चाहिए। प्रिया, बेटा आपने कितनी पढ़ाई की है? जी मैंने एमबीए किया है। अरे वाह बेटा, तब तो बिजनेस को खूब अच्छे से समझोगी। हमें लड़की पसंद है जी। लड़के की माँ कहती है, मैं भी दो चार सवाल पूछ लूँ? एमबीए तो है बेटा, पर घर के मैनेजमेंट के बारे में क्या विचार है? दरअसल अनपढ़ प्रिया को मैनेजमेंट का मतलब भी नहीं पता था। तभी प्रिया की माँ कहती है, जिस घर में आप जैसी महिला हो, उस घर का क्या मैनेजमेंट जी, वो तो आपने अच्छे से संभाला ही होगा जी। चलिए, रिश्ते को मेरी भी हाँ है। तभी लड़का कहता है, चलो फिर प्रिया, हम लोगों के साथ घर चलो। तभी प्रिया भी कहती है, अच्छा मैं कपड़े पैक करके आती हूँ। बेटा, शादी करके दुल्हन लाते हैं, जल्द करा देंगे शादी। वैसे हमने ना बिजनेस बहुत फैला लिया है, अब जल्दी से बहू आए और काम संभाल ले। तभी लड़का कहता है, क्या है पापा, फिर से बिजनेस? अरे मेरी शादी कराने आए हैं, आप भी ना। खैर, फिर हो जाती है प्रिया की शादी बिजनेसमैन अतुल के साथ। फिर क्या था, शादी के बाद, प्रिया बेटा ये सब फाइलें हैं, ज़रा देख लेना ध्यान से, और शाम को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बता देना, मैं आगे के लिए भेज दूंगा। पेमेंट करना है ना? प्रिया फाइल तो ले लेती है, लेकिन प्रिया मन ही मन कहती है, हे भगवान ये क्या है, इतने सारे कागज एक साथ मैंने कभी अपने रफ कॉपी में भी नहीं देखे हैं। तभी प्रिया को एक आइडिया आता है, वो चक्कर खाकर गिर जाती है। सास कहती है, मेरी बहू को क्या हो गया माँ, इसे जूता सूंघा दूं? नहीं, आ गया होश। प्रिया कमरे में चली जाती है और पीछे छोड़ जाती है वो सारी फाइलें, जो कि प्रिया के लिए काला अक्षर भैंस बराबर थी। शाम को ससुर जी कहते हैं, अरे प्रिया बेटा,
वो कल से तुमको ऑफिस आना पड़ेगा, फॉरेन से कुछ क्लाइंट आ रहे हैं। हाय रे, अब ये कौन होते हैं? माँ को फ़ोन करती हूँ। प्रिया माँ को फ़ोन करती है और सारी बात बताती है। अरे बेटा, कोई आ ही रहा है ना? कोई आता है तो क्या करती है? माँ अच्छा खाना बनाते हैं, खिलाते हैं। हाँ बेटा, बस यही करना। चल बेटा, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। अगले दिन प्रिया ससुर जी के साथ ऑफिस जाती है और साथ ले जाती है बहुत सारा घर का बना खाना। ऑफिस में एक विदेशी कपल खड़ा होता है। तभी ससुर जी कहते हैं, ये मेरी बहू है और यही मेरे बिजनेस देखेगी। बहू कहती है, वेलकम, हम लोगों ने आपके लिए खास खाने का इंतजाम किया है। पहले खाना खा लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। बहू सभी को खाना खिलाती है। जितना समय बीत जाता है, उतना समय बिताकर जैसे ही काम की बात होती है, तभी प्रिया कहती है, पापा जी, मुझे फिर से चक्कर आ रहे हैं, मैं घर जा रही हूँ, सॉरी। बहू घर आ जाती है। वो पूरे रास्ते ये सोचकर परेशान रहती है कि कहीं सबको उसके अनपढ़ होने के बारे में पता ना चल जाए। वो सोचती है कि शाम को ससुर जी क्या कहेंगे, लेकिन शाम को जब ससुर जी घर आते हैं तो, प्रिया बहू, कहाँ हो? प्रिया ससुर जी के सामने आती है। मान गया बिटिया, आजकल के बच्चों की इनडायरेक्ट मार्केटिंग। सास कहती है, क्या हो गया, मिल गया क्या ऑर्डर जिसके लिए बहू को लेकर गए थे? अरे, बहू ने जो खाना बनाया उसके मसाले और गिफ्ट के कुर्ते का बल्क में ऑर्डर आया है। वाह बहू वाह। ये सुनकर प्रिया तो खुश है, लेकिन वो ये सोच रही है कि ये इनडायरेक्ट मार्केटिंग होती क्या है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।